हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। दोस्तों, आज मैं एक और स्टोरी को ट्रांसलेट करने जा रहा हूं और हमेशा की तरह मैं इसे हिंदी में ट्रांसलेट करूंगा। तो आज की जो स्टोरी है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। इस वीडियो में आपको वर्ड बाय वर्ड मीनिंग के बारे में पता चलेगा और साथ में मैं ग्रामर के पोर्शन को भी कवर करूंगा। तो आपसे गुजारिश है, इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा ताकि आप इसको अच्छे तरीके से समझ सकें। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो का जो टाइटल है वो है द फोक्स हु लॉस्ट इट्स टेल। द फोक्स, फोक्स कहते हैं लोमड़ी को। तो लोमड़ी, हु यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन है जो कि फोक्स के बारे में बता रहा है। तो हु लॉस्ट, जिसने क्या कर दिया, लॉस्ट। लॉस्ट का मतलब होता है खो देना। तो जिसने खो दिया इट्स टेल, टेल कहते हैं पूंछ को। तो इसका क्या मतलब हुआ, द फोक्स हु लॉस्ट इट्स टेल, यानी कि वो लोमड़ी जिसने अपनी पूंछ गंवा दी। तो ये था हमारा टाइटल। इसको मजीद पढ़ते हैं। A fox was once caught in a trap. A fox, एक लोमड़ी, was once, एक बार, caught यानी कि फंस गई। caught का मतलब होता है फंस जाना। तो वो फंस गई in a trap। ट्रैप कहते हैं जाल को। तो इसका क्या मतलब हुआ, a fox was once caught in a trap। एक बार एक लोमड़ी एक जाल में फंस गई। It was only after a tough struggle that it could get free. It was only after a tough struggle. Struggle का मतलब होता है कोशिश। तो टफ यानी कि सख्त कोशिश के बाद ही that it could get free, वो आज़ाद हो सकी। बट लेकिन टू हर सोरो, सोरो का मतलब होता है दुख। तो अपने दुख के लिए इट्स ब्यूटीफुल टेल हैड बीन कट ऑफ, उसकी जो खूबसूरत जो टेल थी यानी कि पूंछ थी, हैड बीन कट ऑफ, तो वो कट गई थी। एंड लेफ्ट, और रह गई थी, इन द ट्रैप, जाल में। यानी कि अपने दुख के लिए जो उसकी पूंछ थी वो कट गई थी और जाल में रह गई थी। हाउ अगली आई शैल लुक। हाउ अगली, कितनी बदसूरत। अगली का मतलब होता है बदसूरत। तो हाउ अगली आई शैल लुक, मैं कितनी बदसूरत दिखूंगी। मोन्ड द फोक्स। मोन्ड, मोन्ड का मतलब होता है किसी चीज पर दुख करना। तो उसने दुख किया लोमड़ी ने। वोंट द अदर फोक्सेस लाफ एट मी। वोंट, यहाँ पे जो वोंट है ये विल नॉट की शॉर्ट फॉर्म है वोंट। तो वोंट द अदर फोक्सेस यानी कि जो अन्य जो लोमड़ियां हैं, लाफ एट मी, वो मुझ पे नहीं हंसेंगी। थिंकिंग हार्ड, थिंकिंग हार्ड का मतलब होता है बहुत ज्यादा सोच कर। तो बहुत ज्यादा सोचने के बाद या बहुत ज्यादा सोच कर द फोक्स हिट अपॉन अ प्लान। तो जो लोमड़ी थी उसको एक योजना सूझी। टू सेव हरसेल्फ, खुद को बचाने के लिए। फ्रॉम बीइंग लाफ्ड एट, यानी कि हंसे जाने पर, यानी कि खुद पर हंसे जाने से बचने के लिए उसे एक योजना सूझी। It called a meeting of its friends and said, it called, कॉल का मतलब होता है किसी को बुलाना। तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म का यूज किया गया है कॉल्ड। तो उसने बुलाया, अ मीटिंग, एक मीटिंग बुलाई, ऑफ इट्स फ्रेंड्स, अपने दोस्तों की, एंड सेड, और कहा, यानी कि उसने अपने दोस्तों की एक मीटिंग जो है वो बुलाई और कहा, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, यानी कि भाइयों और बहनों, हैव यू एवर wondered why after all we carry these long tails। Have you ever wondered, wondered का मतलब होता है सोचना। तो क्या आपने कभी सोचा है, यहाँ पे जो है
प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज किया गया है, उसका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यहाँ पे जो है इंटेरोगेटिव टेंस का यूज किया गया है। तो हैव के साथ जब वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है तो वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य माना जाता है। तो एवर का मतलब होता है कभी। तो हैव यू एवर वंडर, क्या आपने कभी सोचा है, व्हाई आफ्टर ऑल, कि आखिरकार क्यों, वी कैरी दीज लॉन्ग टेल्स। कैरी, कैरी का मतलब होता है ढोना या उठाना। तो वी कैरी, हम क्यों ढोते हैं, दीज लॉन्ग टेल्स, इन लंबी दुम्बों को, इन लंबी पूंछों को। यानी कि उसने कहा कि क्या आपने कभी सोचा है कि आखिरकार क्यों हम इन बड़ी जो पूंछें हैं इनको ढोते हैं। लेट अस कट देम ऑफ, चलो इसको काटते हैं। एंड बी फ्री, और आज़ाद होते हैं। फ्रॉम देयर नो सेंस, नो सेंस का मतलब होता है परेशानी। तो इस परेशानी से छुटकारा हासिल करते हैं या आज़ाद होते हैं। बट अदर फोक्सेस हैड नोटिस्ड हर कट ऑफ टेल, बट लेकिन द अदर फोक्सेस, जो दूसरी लोमड़ियां थीं, हैड नोटिस, उन्होंने ध्यान दिया। नोटिस का मतलब होता है ध्यान देना। तो यहाँ पे जो है पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज किया गया है, हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है। तो उन्होंने ध्यान दिया था हर कट ऑफ टेल, उसकी जो कटी हुई पूंछ थी उस पर उन्होंने ध्यान दिया था। दे लाफ्ड अलाउड एंड रिप्लाइड, दे लाफ्ड, लाफ का मतलब होता है हंसना। तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म है लाफ्ड। तो वो हंसे, अलाउड यानी कि जोर से हंसे, एंड रिप्लाइड, और जवाब दिया। यू यूज टू से, तुम कहा करती थी। यूज टू से का प्रयोग हम तब करते हैं जब हम पास्ट की कंसिस्टेंसी के बारे में बताते हैं कि कोई व्यक्ति पास्ट में प्रॉपर कोई काम किया करता था, यानी कि उसकी हैबिट को दर्शाते हैं, तब हम यूज टू का प्रयोग करते हैं। तो यू यूज टू से, तुम कहा करती थी, डैट के टेल्स लुक्ड वेरी फाइन, यानी कि जो पूंछे हैं वो बहुत अच्छी लगती हैं। व्हेन यू आर ऑन वाज ऑलराइट, जब तुम्हारी अपनी अच्छी थी। यानी कि उसने कहा कि तुम कहा करती थी कि जो पूंछे हैं वो अच्छी लगती हैं जब तुम्हारी अपनी थी। नाउ, अब, दैट यू हैव लॉस्ट यूअर्स, कि तुमने खो दिया है, यूअर्स अपनी, यानी कि तुमने अपनी पूंछ को अब खो दिया है। यू वांट अस, तुम चाहती हो, अस हमसे, टू लूज ओवर टूज, के हम भी अपनी पूछे गवा दें। इसका ये मतलब है। देन फिर दे वॉकड अवे प्राउडली, प्राउडली का मतलब होता है गर्व से या घमंड से, ये एक एडवर्ब है। तो दे वॉकड अवे प्राउडली, तो वो बड़े घमंड से चले गए। विद देयर बिग बुशी, बुशी का मतलब होता है घनी। तो अपनी बड़ी जो घनी टेल्स यानी कि पूछे थी, उनके साथ वो चले गए। पॉइंटिंग अपवर्ड, यानी कि उन पूछों को ऊपर की ओर उठाते हुए जो लोमड़ियां थी वो घमंड से चली गईं। इसका मोरल देखते हैं, इसका मोरल क्या है। इसका मोरल है वाइजली सेड, यानी कि अक्लमंदी से कहा गया है। डर्टी ट्रिक्स सेल्डम वर्क, यानी कि डर्टी ट्रिक्स यानी कि जो गंदी चालें होती हैं, सेल्डम वर्क, वो कभी कभार काम आती हैं या कभी कभार काम करती हैं। सो दिस इज द वीडियो गाइज। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि इसी तरह की आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। हैव अ नाइस डे, गुड बाय।